Good morning, dear children. How are you? I hope you all are fit, fine and healthy. बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका हूँ मिसेस अंजलि मार्शल। आपने इससे पहले हिंदी के अंतर्गत क्या पढ़ा और क्या सीखा था? पाठ 7 में ए की मात्रा का अध्ययन किया था और सीखा था कि ए की मात्रा को किस प्रकार लगाया जाता है और किस प्रकार ए की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। आज हम आपके नए पाठ ए की मात्रा के बारे में सीखेंगे कि ए की मात्रा का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, किस प्रकार उच्चारण किया जाता है और किस प्रकार उससे नए शब्द बनाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इस पाठ के अंतर्गत देखते हैं कि क्या दिया गया है। ये है आपका पाठ 8। क्या है ये? आपका पाठ 8 है। ऐ ऐनक का। क्या है ये? ऐ ऐनक का। ये ऐनक बना है ए ऐनक का और ये ए से संबंधित कुछ शब्द हैं। ऐसा। क्या लिखा है ये? ऐसा। ऐसे। क्या है? ऐसे। ऐलान। ऐलान। एरावत। क्या है ये? एरावत। फिर ये है ऐ ऐनक का। ऐ ऐनक का प्रतीक चिन्ह है ऐ की मात्रा। क्या है ये? ऐ की मात्रा। और यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये चित्र किसका है? ये बैल का चित्र है। क्या है ये? बैल का चित्र है। बैल किस प्रकार लिखेंगे? बा के ऊपर ऐ की मात्रा, बैल। बैल क्या बन गया? बैल। चलिए एक बार और देखते हैं। इस पाठ के अंतर्गत पहला पेज हमने क्या सीखा? ऐ की मात्रा। क्या है ये? ऐ की मात्रा ऐ ऐनक का। ऐ ऐनक का। ऐ ऐनक ये लिखा है ए नक। ऐनक। फिर उससे संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे एरावत। क्या है ये? एरावत। क्या है ये? ऐसा। ऐसे। ऐलान। क्या है? ऐसा। ऐसे। ऐलान। ये ऐ ऐनक का है। ये ऐ ऐनक का प्रतीक चिन्ह, ये मात्रा है ऐ की मात्रा। और ये बैल का चित्र बना हुआ है। और बैल किस प्रकार लिखेंगे? बा में ऐ की मात्रा और ला, तो क्या बन जाएगा? बैल। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ ऐ की मात्रा से संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं। हम उनको पढ़कर देखेंगे कि उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। पहला नाम है जैसा। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? जैसा। जा में ए की मात्रा, सा में आ की मात्रा, तो क्या बन गया? जैसा। फिर है पैर। क्या है? पैर। पा में ए की मात्रा और रा, क्या बन गया? पैर। सा में ऐ की मात्रा और रा, सैर। बा में ऐ की मात्रा और ठा, बैठ। का में ऐ की मात्रा और सा में आ की मात्रा, कैसा। वा में ऐ की मात्रा और सा, वैसा। का में ऐ की मात्रा और दा, कैद। माँ में ऐ की मात्रा और चा, मैच। भा में ऐ की मात्रा और या में आ की मात्रा, भैया। ता में ऐ की मात्रा और रा, तैर। माँ में ऐ की मात्रा और द में आ की मात्रा, मैदान। चा में ऐ की मात्रा और ना, चैन। और यहाँ किस चीज का चित्र बना हुआ है? यह है थैला। थैला लेके बाजार जाते हैं ना, सब्जी लेने, किराने का सामान लेने, ये वही थैला है। अब हम देखेंगे थैला किस प्रकार लिखा जाता है। था में ऐ की मात्रा और ला में आ की मात्रा, तो क्या बन गया? थैला। यहाँ पे लिखा है था, ऐ ऐनक का और ला में आ की मात्रा, तो हम था लिखेंगे, ऐ ऐनक के स्थान पे ए की मात्रा लगाएंगे, ला में आ की मात्रा, तो बन जाएगा थैला। अब आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हमने ए की मात्रा से संबंधित कौन कौन से नाम बोलना सीखे हैं। पहला है जैसा। क्या है? ए की मात्रा से संबंधित आपने कौन कौन से नाम पढ़ना सीखे हैं, ये आप मेरे पीछे दोहराएंगे। जैसा, पैर,
सैर, बैठ, पैसा, वैसा, कैद, मैच, भैया, तैर, मैदान, चैन। अब यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं। कुछ चित्र हैं, उनके नाम हैं और इनके नामों में भी ए की मात्रा लगी हुई है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम हैं और इनके नामों में भी ए की मात्रा है। अब हम इनको पढ़कर देखेंगे कि इनका किस प्रकार उच्चारण किया जाता है। पहला है मैना। किसका चित्र बना हुआ है ये? मैना। मा में ए की मात्रा, ना में आ की मात्रा, तो क्या बन गया? मैना। फिर ये है पैसा। क्या है? पैसा। पा में ए की मात्रा, सा में आ की मात्रा, पैसा। फिर है नैया। ना में ए की मात्रा, या में आ की मात्रा, नैया। ता में ए की मात्रा, ना में आ की मात्रा, तैरना। फिर है कैमरा। कैमरा देखा है ना सभी ने? कैमरे से फोटो खींचते हैं, ये वही कैमरा है। कैमरा किस प्रकार लिखा है? का में ए की मात्रा, म और आ में आ की मात्रा, कैमरा। फिर है मैदान। मैदान में आप खेलते हैं ना? मा में ए की मात्रा, दा में आ की मात्रा और ना, मैदान। फिर यह है सैनिक। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सैनिक किस प्रकार लिखेंगे? सा में ए की मात्रा, ना में छोटी की मात्रा, नी का छोटा का, सैनिक। सैनिक किस प्रकार लिखा है? सा में ए की मात्रा, ना में छोटी की मात्रा और का, सैनिक। फिर यह है गैस। गैस है ना सभी के घर में? गैस किस प्रकार लिखा है? गा में ए की मात्रा और सा, गैस। अब आप मेरे पीछे इसका उच्चारण करेंगे कि इसे किस प्रकार पढ़ा जाएगा। मैना, पैसा, पैसा, नैया, तैरना, कैमरा, मैदान, सैनिक, गैस। इसको आप घर पर उंगली रख रख कर पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका किस प्रकार उच्चारण किया जाता है और फिर इसे कॉपी में भी लिखकर देखेंगे कि इन चित्रों के नाम किस प्रकार लिखे जाएंगे। अब ये है आपके पुस्तक के इस पाठ के अंतर्गत कुछ अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला है, ए वर्ण पर गोला लगाएं। ये आपके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ए वर्ण पर गोला लगाएं। क्या है पहला प्रश्न? ए वर्ण पर गोला लगाएं। पहले नंबर पे कौन सा चित्र बना है? चश्मे का। इसे ऐनक भी बोलते हैं। ऐनक लिखने के लिए ए वर्ण कहाँ पर लगा हुआ है? ये पहले नंबर पे लगा है, इस पर आप एक गोला लगा दीजिए। दूसरा है ऐरावत। ऐरावत में ए वर्ण कहाँ है? यहाँ भी पहले नंबर पे है, इस पर गोला लगा दीजिए। यहाँ दो चित्र दिए गए थे, पहला था ऐनक का और दूसरा है ऐरावत। ऐनक में ए वर्ण पहले नंबर पे, हमने उसमें गोला लगाए। ऐरावत में ए वर्ण पहले नंबर पे है, इस पर भी हमने गोला लगाया। अब दूसरा प्रश्न है, ए की मात्रा पर गोला लगाएं। ए की मात्रा ऊपर की तरफ जो दो मात्राएं लगती हैं उसे ए की मात्रा बोलते हैं और जो एक सिंगल मात्रा लगती है उसे ए की मात्रा बोलते हैं। सबको समझ में आया ए की मात्रा और ए की मात्रा में अंतर? अब हम यहाँ देखेंगे ए की मात्रा कौन से वर्ण पर लगी है और उस पर हम गोला लगाएंगे। पहले नंबर पे एक चित्र बना हुआ है, एक लड़का पानी में तैर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है तैरना। तैरना में ए वर्ण की जो प्रतीक चिन्ह है, ए की मात्रा वो कौन से वर्ण पर लगी है? त पे लगी है ए की मात्रा, तो इस त पे आप एक गोला लगा दीजिए। फिर दूसरा है सैनिक। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सैनिक में ए की मात्रा कौन से वर्ण पर लगी है? स पर लगी है, तो आप उस पर गोला लगा दीजिए। फिर यह है बैटरी।
बैटरी में ए की मात्रा कहाँ लगी है? ब पर लगी है, जो कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है, उस पर आप गोला लगा दीजिए। फिर दूसरा है मैदान। मैदान में ए की मात्रा कहाँ है? म पर लगी हुई है, तो आप म में एक गोला लगा दीजिए। तो क्या बन गया ये? मैदान। अब हम एक बार फिर से देखेंगे। हम यहाँ पर चित्रों के साथ जो लिखा हुआ था उसमें ए की मात्रा कौन से वर्ण पर लगी थी और हमने कहाँ गोला लगाया। यहाँ लिखा था पहले नंबर पे तैरना। तैरना में ए की मात्रा त पर लगी थी, हमने उस पर गोला लगाए। फिर सैनिक में ए की मात्रा स पर लगी थी, हमने उस पर गोला लगाए। बैटरी में ए की मात्रा ब पर थी, हमने उस पर गोला लगा दिए। फिर मैदान में ए की मात्रा म पर थी, हमने उस पर गोला लगाया। समझ में आया? ये अभ्यास का प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा। पहले प्रश्न में हमने ए वर्ण पर गोला लगाए, जो कि यहाँ ऐनक में पहले नंबर पे था और ऐरावत में भी पहले नंबर पे था। दूसरे नंबर के प्रश्न में ए की मात्रा पर हमने गोला लगाए। तैरना में पहले नंबर पे ता पर ए की मात्रा लगी थी, सैनिक में सा पर ए की मात्रा थी और बैटरी में ब पर ए की मात्रा थी। मैदान में माँ पर ए की मात्रा थी, हमने उस पर गोला लगा दिए। अब चलिए आगे देखते हैं। यह है अभ्यास का तीसरा प्रश्न। ए के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर शब्द लिखें। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उनमें जहाँ ए लिखा हुआ है, ए को हटाकर हमको ए की मात्रा लगाना है। जैसे यह है का, ए, माँ और रा, तो हम का ऊपर से देख लेंगे और ये जो ए लिखा हुआ है उसको हटाकर ए की मात्रा लगाएंगे, फिर माँ और रा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? कैमरा। फिर दूसरा है जैम। जैम के लिए हम जा, ए और माँ, तो हम ये ए को हटाकर जा के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा जैम। फिर है मैदान। ये क्या है? फिर है मैदा। मैदा लिखने के लिए माँ और ए को हटाकर माँ के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा मैदा। फिर यह है मैना। माँ लिख देंगे हम नीचे, ए को हटाकर माँ के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा मैना। अब हम एक बार फिर देखते हैं कैमरा कैसे लिखा हमने। का के ऊपर ए की मात्रा, माँ और रा, क्या बन गया? कैमरा। फिर जैम, जा, ए की मात्रा और माँ, जैम। मैदा लिखने के लिए माँ, ए की मात्रा और दा, तो मैदा बन गया। मैना लिखने के लिए माँ, माँ में ए की मात्रा और ना में आ की मात्रा, मैना। सबको समझ में आया? इस प्रश्न में हमने क्या किया? ए के स्थान पर ए की मात्रा लगाई। जहां भी ए लिखा हुआ है उसको हटाकर उसके आगे वाले वर्ण पर हमने ए की मात्रा लगा दी। जैसे कैमरा लिखा, जैम लिखा, मैदा लिखा और मैना लिखकर इन सारे शब्दों को सही रूप दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। सही स्थान पर ए की मात्रा लगाएं। यहाँ पे मात्रा नहीं लगी हुई है, बिना मात्रा के इन चित्रों के नाम दिए हैं, तो बिना मात्रा के ये चित्रों के नाम सही नहीं है। हमको देखना है ए की मात्रा इसमें कहाँ लगेगी। पहले नंबर का चित्र है आपका बैल का। काय का चित्र है ये? बैल है। बैल लिखने के लिए ए की मात्रा ब के ऊपर लगेगी तो वो क्या बन जाएगा? बैल। फिर दूसरा है पैसा। पैसा लिखने के लिए ए की मात्रा पा के ऊपर लगेगी तो बन जाएगा पैसा। फिर है गैस। गैस लिखने के लिए ए की मात्रा ग के ऊपर लगेगी तो बन जाएगा गैस। फिर है सैर। सैर करना मतलब घूमना। सैर सुबह सुबह घूमने जाते हैं ना, वो सैर कहलाती है। सैर लिखने के लिए सा के ऊपर ए की मात्रा लगेगी और र लिखेंगे तो बन जाएगा सैर। सबको समझ में आया? इन शब्दों में ए की मात्रा कहाँ लगी है? बैल लिखने के लिए ए की मात्रा ब के ऊपर लगी। पैसा लिखने के लिए ए की मात्रा प के ऊपर लगी। गैस लिखने के लिए ए की मात्रा ग के ऊपर लगी। सैर लिखने के लिए ए की मात्रा सा के ऊपर लगी। प्रश्न पांचवा, जोड़ कर लिखें। यहाँ अलग अलग कुछ वर्ण दिए हैं और ए की मात्रा है।
बीच में धन का निशान है, धन के निशान को हमें अलग करना है और फिर इन सबको जोड़कर लिखेंगे तो एक नया शब्द बनेगा। जैसे यहाँ लिखा है माँ, धन ए की मात्रा, धन ला, तो क्या बन गया? मैल। फिर है प, धन ए की मात्रा, धन द, धन ला, तो बीच के धन के निशान को हम हटाएंगे तो बन जाएगा पैदल। फिर है फा, धन ए की मात्रा, धन ला, धन ना, धन आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? फैलना। क्या बना? फैलना। बीच के धन के निशान को हमने अलग किया तो पहला शब्द बना मैल, दूसरा पैदल और तीसरा फैलना। सबको समझ में आया? जोड़कर लिखने में हमें क्या करना है? बीच के धन के निशान को आप अलग कर देंगे, फिर जो वर्ण और मात्राएं हैं उनको हम जोड़कर लिखेंगे तो एक नया शब्द बनेगा। अभी हमने कौन कौन से नए शब्द बनाए धन के निशान को अलग करके? मैल, पैदल और फैलना। चित्र देखकर नाम लिखें। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके आपकी पुस्तक में नाम नहीं है। आपको देखना है कि ये किस वस्तु का चित्र है और उस वस्तु का आपको नाम लिखना है। ये है कैरम। कैरम खेला है ना बच्चों ने? ये कैरम है। इसे किस प्रकार लिखेंगे? का में ए की मात्रा, रा और मा, तो क्या बन जाएगा? ये कैरम। ये क्या है? पैर है। सभी के पास पैर है ना? पैरों से हम चलते हैं, इधर उधर जाते हैं, बाजार जाते हैं, घूमने जाते हैं, स्कूल आते हैं। पैर किस प्रकार लिखेंगे? पा में ए की मात्रा और रा, क्या बन गया? पैर। फिर है नैया। ये कहाँ चलती है? पानी में। किस प्रकार लिखेंगे? ना में ए की मात्रा, या में आ की मात्रा, नैया। फिर है थैला। थैले में हम बाजार से सामान लेकर आते हैं। किस प्रकार लिखेंगे? थैला, था, ए की मात्रा, ला में आ की मात्रा। अब एक बार फिर देखेंगे हम इसे किस प्रकार लिखेंगे। ये पहला चित्र है आपका कैरम का। कैरम खेला है ना सभी बच्चों ने? कैरम बोर्ड, ये वही कैरम है। कैरम किस प्रकार लिखेंगे? का में ए की मात्रा, रा और मा, क्या बन गया? कैरम। फिर नैया, ना में ए की मात्रा, या में आ की मात्रा, नैया। फिर पैर, पा में ए की मात्रा और रा, पैर। थैला, था में ए की मात्रा, ला में आ की मात्रा, तो बन गया थैला। आप मेरे पीछे बोलेंगे कैरम, नैया, पैर, थैला। यह है एक और अनेक। एक मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज हम देखते हैं, अगर वो एक है तो वो एक वचन में आएगी और अगर एक से ज्यादा रहती है तो वो बहुवचन कहलाएगी। जैसे कि यहाँ कितना केला कितना दिया गया है? एक, तो ये एक वचन है। और यहाँ 2 केले हैं तो ये बहुवचन है। ये एक है और ये अनेक, एक से ज्यादा है तो ये अनेक कहलाएंगे। फिर ये है गमला। गमला कितना दिख रहा है? एक, तो ये है एक वचन। और यहाँ 3 गमले हैं तो एक से अधिक है तो वो अनेक कहलाएगा। फिर ये है तारा। तारा कितना दिख रहा है? एक, और ये क्या है? तारे, तो ये हो जाएंगे अनेक। फिर ये है घड़ा। ये घड़ा कितना है? इसमें एक घड़ा, और ये 4 घड़े हैं तो ये कहलाएंगे अनेक। एक से अधिक चीज अनेक कहलाती है। अगर कोई भी चीज एक है तो हम उसे एक बोलेंगे, अगर एक से अधिक है तो हम उसे अनेक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सब वस्तुएं एक दिख रही हैं तो वो एक है, और यहाँ एक से अधिक दिख रही है, जैसे केले 2 हैं, गमले 3 हैं, तारे कई हैं और घड़े 4 हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ये एक वचन है और ये अनेक यानी बहुवचन है। ये हो गया एक, और ये एक से अधिक है तो ये हो गया अनेक। समझे और करें। ये क्या है? हमें समझना है, पहले देखना है कि इसमें क्या है और हमें इसमें क्या करना है। यहाँ क्या दिख रहा है? तोता। एक तोता है, दिख रहा है सबको एक ही तोता। अब यहाँ पर कितने तोते दिख रहे हैं? 2 तोते हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक है ये तोता तो इसके लिए एक तोता, और ये एक से अधिक है तो ये क्या बन जाएगा? तोते। क्या बन जाएगा? तोते। अब ये है पैसा। क्या है ये? पैसा। एक ही पैसा दिख रहा है तो ये पैसा हो गया। यहाँ 2 पैसे हैं तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? पैसे। यहाँ अगर
एक ही चीज है तो आ की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ दो है तो एक से ज्यादा है तो ए की मात्रा लग गई। तो तोता मतलब एक तोता, और तोते मतलब एक से अधिक तोते। यहाँ पर एक से अधिक दो तोते दिख रहे हैं। पैसा, पैसा मतलब एक पैसा, और पैसे एक से अधिक हैं, दो पैसे हैं तो उसके लिए पैसे लिखेंगे। इसी प्रकार आप एक और अनेक दूसरी वस्तुओं के भी बनाकर देखेंगे कि उसे किस प्रकार बोलेंगे और किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं एक वचन के और बहुवचन के, लेकिन इसके अलावा भी आप और बनाकर देखना कि किस वस्तु को एक वचन में किस प्रकार बोलते हैं और बहुवचन में एक से अधिक किस प्रकार बोलेंगे। अब ये है आपके पाठ के अंतर्गत एक कविता। कविता में सबसे पहले क्या दिख रहा है? बैल। क्या है ये? बैल है। बैल थैला लेके कहीं जा रहा है। थैला लेकर पैदल पैदल बैल गया बाजार। थैला लेकर पैदल पैदल बैल गया बाजार। मैना ने झट कैमरा लेकर चित्र लिया उतार। पैदल पैदल कौन जा रहा है? बैल। बैल के हाथ में क्या दिख रहा है? बैल के साथ एक थैला भी है। बैल कहाँ जा रहा है? बैल कहाँ जा रहा है? बैल बाजार जा रहा है। उसका चित्र किसने उतार लिया? उसका चित्र मैना ने किस में उतार लिया? कैमरे में। किस में उतारा? कैमरे में। आपको समझ में आई है कि कविता? इसमें एक बैल है, वो थैला लेकर पैदल पैदल बाजार जा रहा है, और जब वो पैदल पैदल बाजार जा रहा था तो मैना उसको पीछे से देख रही थी कि ये बैल पैदल पैदल थैला लेकर कैसे बाजार जा रहा है। फिर मैना ने कैमरे में उसकी पिक्चर ले ली, चित्र ले लिया, और काय में लिया चित्र उसका? एक कैमरे में ले लिया, और फिर वह देखने लगी कि ये बैल किस प्रकार धीरे धीरे चलकर थैला लेकर बाजार जा रहा है। सबको समझ में आई ये कविता? एक बार फिर आप मेरे पीछे दोहराएंगे। थैला लेकर पैदल पैदल बैल गया बाजार। थैला लेकर पैदल पैदल बैल गया बाजार। मैना ने झट कैमरा लेकर चित्र लिया उतार। थैला लेकर पैदल पैदल बैल गया बाजार। मैना ने झट कैमरा लेकर चित्र लिया उतार। अब आगे देखते हैं। ये है आपके प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, बाजार कौन जा रहा था? बाजार बैल जा रहा था। अभी हमने कविता में पढ़ा ना, बाजार कौन जा रहा था? बाजार बैल जा रहा था। दूसरा प्रश्न है आपका, चित्र किसने उतार लिया? चित्र मैना ने उतार लिया। चित्र किसने उतार लिया था? मैना ने उतार लिया था। काय में उतारा था मैना ने चित्र? अपने कैमरे में। बैल बाजार कैसे जा रहा था? बैल थैला लेकर पैदल पैदल बाजार जा रहा था। अब ये आपका होमवर्क है। आपको ये प्रश्नों के उत्तरों को घर पर लिख लिख कर याद करना है कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है, और जो हमने आज इस पाठ के अंतर्गत कविता पढ़ी उसे आप याद करके घर में मम्मी पापा और बड़े भाई बहनों को सुनाना कि बैल कैसे थैला लेकर पैदल पैदल बाजार जा रहा था, और इन प्रश्नों के उत्तरों का भी आप दोहराव करेंगे। अब ये है आपके इस पाठ के अंतर्गत होमवर्क, जिसे आपको घर पर रहकर करना है। पाठ को पढ़ो। अब आज जो हमने ए की मात्रा वाला पाठ पढ़ा है उसे आपको उंगली रख रख कर पूरे पाठ को आपको पढ़ना है और मम्मी को सुनाना है, और जो नहीं पढ़ते बने वो मम्मी से पूछना कि इसे किस प्रकार पढ़ा जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिख लिख कर याद करो। इस पाठ के अंतर्गत जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें आप लिख लिख कर, रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसे किस प्रकार लिखा जाता है, किस शब्द को किस प्रकार लिखेंगे, ये आप को समझ में आ जाएगा और आपसे जल्दी से ये प्रश्नों के उत्तर लिखते बनने लगेगा। फिर है आपका तीसरा प्रश्न, अभ्यास के प्रश्नों का दोहराव करो। अभ्यास के जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, आप उनको फिल कर लेंगे, भर लेंगे और
उनका आपको दोहराव करना है, उंगली रख रख के पढ़ना है और देखना है कि कहाँ ए लगाना है, कहाँ ए की मात्रा लगाना है, कहाँ गोला लगाना है, किसका मिलान करना है और एक और अनेक की पहचान किस प्रकार की जाती है वो आपको सीखना है। ये आज के पाठ के अंतर्गत आपका होमवर्क है जिसे आपको घर पर रहकर करना है। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, रोज का वर्क रोज कीजिए, रोज एक पेज राइटिंग कीजिए और बुक का कोई भी एक पेज उंगली रख रख कर रोज पढ़िए। इससे आपको लिखना और पढ़ना अच्छे से आने लगेगा। मम्मी पापा की बात मानिए, वो जो बोलते हैं उनका कहना सुनिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।